दोस्तों ये एलईडी आया हमारे पास, स्टूडेंट का है ये। और फॉल्ट ये है कि ये डेड बताया जा रहा है कि ये डेड है। तो देखते हैं क्या है इसमें, मैं चेक करता हूँ इसे बारी बारी। और आप भी देखें कि शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे चेक करना होता है अगर आपका पीस डेड है, अगर आपका एलईडी। तो देखिए इसमें इंडिकेटर नहीं आ रहा है, इधर से आके दिखाइए। प्लग मैंने वहाँ लगा दिया है और इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है। तो इस कंडीशन में इसको डेड कहा जाएगा। अब क्यों डेड है, कहाँ से दिक्कत है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एसी चेक कर लेते हैं इसकी, कि इसकी कहीं पावर केबल तो ख़राब नहीं है। ये यहाँ पे लगी हुई है इसकी मेन लीड, तो एसी देख ले आ रही है या नहीं। ठीक है, एसी आ रही है। तो अब हम इसके बाद चेक करेंगे इसकी डीसी वोल्टेज जो मदरबोर्ड के लिए बनती है पावर सप्लाई के बाहर। तो डीसी वोल्टेज इसकी बनेगी, ये लगा हुआ है इसका ड्राइवर डीटी ट्रांसफार्मर। इसी के बाहर जो है ये 12 वोल्ट बनेगी, इसके लिए कनेक्टर होगी, या डायोड के प्लस पे आप चेक कर लो। तो मुझे तो अभी फ़िलहाल ये डायोड दिख रहा है, यहाँ पे ये फ़िल्टर पे दिख रहा है, यहीं आ रही होगी। कोई वोल्टेज नहीं आ रही है और किसी भी डायोड पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। इसकी डीसी वोल्टेज चेक करते हैं। फिलहाल मैं एक काम जंपर लगा दे रहा हूँ फ्यूजेबल। अब चला कर देखते हैं क्या होता है इसमें। सीरीज में लगाना है इसको। अभी मेन लीड में भी एसी नहीं आई है, अभी प्लग सही से नहीं लगा। निकालो प्लग, बल्ब चेक करो, बल्ब चेक करो, बल्ब सही से लगा है। बल्ब तो सही लगा। दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे, दिखाओ निकालो। अच्छा, बल्ब भी ख़राब है ना। एक मिनट रुको, सामने वाला ले लो। फ्यूज़ लगाने से कॉइल पर एसी आ गई है और कॉइल आउट भी कर रही है एसी को। इसके बाद देखें ये ब्रिज लगा हुआ है 4 पिन का, यहाँ पे ये आउट कर रहा है। हाँ, ये भी डीसी बना रहा है, डीसी तो बन गई इसमें। अब आगे देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। थोड़ा सा हम बोर्ड को अलग कर ले, क्योंकि सप्लाई का फॉल्ट है। इस कंडीशन में बोर्ड अलग निकाल लो, वही अच्छा रहता है। इस सेट से लगा के मत रखो, पहले सप्लाई ठीक कर लो अपनी, उसके बाद बोर्ड को आप कनेक्ट करो अपने एलईडी में। तो यहाँ से भी मैं हटा लेता हूँ, ये बार बार इस पर खिंचाव पड़ेगा, दिक्कत हो सकती है। अभी मैं फ्री कर लेता हूँ अपना बोर्ड, पहले सप्लाई ठीक कर ले। तो 300 देखें, 300 अब आ गई है। दरअसल ये पहले भी आ रही थी, मैं मुझसे ही पिन आपस में गलती से टच हो गई थी, शॉर्ट हो गई थी, डीसी उससे चली गई थी। फिलहाल अब डीसी आ गई है 12 वोल्ट। किसी भी डायोड पे कोई वोल्टेज नहीं आ रही है डीटी के बाहर, तो इसका मतलब डीटी स्विच नहीं हो रहा है। स्विच नहीं हो रहा तो स्विच देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे पक्का करें। तो स्विच पक्का करने के लिए हमेशा आपको ये करना है, पहले आप प्लग निकालो। अभी मैंने प्लग निकाल दिया है, फ़िल्टर डिस्चार्ज कर लें। फ़िल्टर डिस्चार्ज कर लिया है।
यहाँ पे इसको स्विच करने के लिए एक एन चैनल मॉसफेट लगा हुआ होगा या कोई भी स्विचिंग आईसी होगी, वो देखते हैं कौन सी है। ये हीट सिंक हटा लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे एक सप्लाई आईसी लगी हुई है और ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये कैसे पता करें। तो मैं ये आपको भी बता रहा हूँ, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात। फिलहाल हमारे यहाँ डीटी के बाहर कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। हमें ये तय करना है कि ये डीटी स्विच हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आईसी काम कर रही है या नहीं। किसी भी स्विचिंग आईसी को चेक करने का तरीका ये है, प्लग लगाओ, सबसे पहले आप इस पे फिल्टर की वोल्टेज चेक करो, 300 वोल्ट डीसी। तो ये मैंने माइनस रख लिया फ़िल्टर पे, और फिल्टर पे मैं 300 चेक करूँगा। पहले 300 आ रही है। अब मैं ये देखूँगा ये 300 डीटी पे जाती है और डीटी से होकर फिर स्विचिंग आईसी पे आएगी। किस पिन पर आ रही है देखें, इस पिन पर आ रही है। तो ध्यान से सुनिए, क्या चेक करना है। चेक ये करना है आपको कि जो 300 बन रही है फ़िल्टर पे यहाँ 300 प्लस, वो डीटी पे जाएगी और डीटी से घूमकर स्विचिंग आईसी पर आएगी। और स्विचिंग आईसी की जिस पिन पर आ रही है उसी पिन को ड्रेन बोलते हैं। तो ड्रेन पर भी वोल्टेज चेक करनी है। पहले फ़िल्टर पे चेक करनी है, 300 आ रही है, ठीक है। अब इसी वोल्टेज को आप ड्रेन पे चेक करो जिस पर ये इन हो रही है। तो ड्रेन पर इस समय वोल्टेज आ रही है, शो कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आईसी काम नहीं कर रही है, आईसी फॉल्टेड है। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस ड्रेन पे एसी जनरेट होगी और जिस समय एसी जनरेट होगी तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ जाएगी। मीटर ऐसे वोल्टेज नहीं दिखाएगा, स्टेबल वोल्टेज। जब ये स्विच होगी तो यहाँ पे वोल्टेज वेरी हो जाएगी या फ्लक्चुएट हो जाएगी। तो इससे पता चलता है कि ये आपकी आईसी काम कर रही है। अभी ये वोल्टेज एकदम स्टेबल दिखा रहा है, इसका मतलब ये आईसी काम नहीं कर रही। फॉल्ट यही है, इसका डीटी ऑन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये आईसी फॉल्टेड है। तो आईसी तो काफ़ी रेयर है, ये इतनी जनरल आईसी नहीं है, इतनी पीसीबी में नहीं लगी आती है। तो फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, तो मुझे तो अब इसके जगह मॉड्यूल लगाना पड़ेगा, या इसको रिपेयर करने के लिए पहले मुझे सेम आईसी चाहिए होगी। टाइम ख़राब होगा, मेरे पास टाइम का इशू है। आपके पास टाइम है तो ये आईसी ले आएँ और लगा लें कंफर्म करने के बाद। जैसा मैंने भी बताया कि ड्रेन पे वोल्टेज स्टेबल नहीं आनी चाहिए। स्टेबल आ रही है मतलब आपकी स्विचिंग आईसी ख़राब है। तो फिलहाल हम अभी इसमें मॉड्यूल लगाते हैं, मॉड्यूल लगा के इसे चालू करते हैं। मेरे पास ये मॉड्यूल है 5 वायर का, इसे लगा के देखते हैं। मशीन दे देना मुझे, असेंबली मशीन। तो दोस्तों ये मॉड्यूल मुझे एक नया भी मिल गया है, अभी मैंने स्टूडेंट से ले लिया बाहर जाके। तो ये नया लगाएंगे, पुराने का भी पता नहीं है कैसा है कैसा नहीं है। तो सबसे पहले इसे लगाने के लिए मुझे इसे तो बाहर निकालना होगा। और एक दिक्कत मुझे इसमें ये दिख रही है, जो आप अगर काम करते होगे आपने भी देखा होगा, ऑक्टो कपलर नहीं है इसके अंदर। और जबकि इसकी एक वायर ऑक्टो कपलर पे भी लगाई जाती है, वो नहीं है इसमें। तो देखो आप कैसे लगाते हैं, अभी तो मुझे भी नहीं पता। तो ये आईसी तो निकाल दी है मैंने। अब हमें क्या करना है, इसकी मॉड्यूल की येलो वायर ये ड्रेन पे लगानी है। ड्रेन हमने चेक करी थी, ये वाली थी ड्रेन। और ब्लैक लगानी है हमें ग्राउंड पे। तो ग्राउंड ये जो देख रहे हो आप हीट सिंक, इस पर हीट सिंक लगी हुई थी, ये ग्राउंड ही होनी चाहिए। और चेक भी कर लेते हैं कि ग्राउंड है या नहीं है। तो फिल्टर से बीप करा लेंगे, माइनस से बीप कर रही है फिल्टर के माइनस से, मतलब ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड मैं यहाँ लगा दूँगा। अब एक वायर मुझे लगानी है ऑक्टो कपलर पे, वो इसमें है नहीं। तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इस समय पीली वायर इस्तेमाल करूँगा। एक ड्रेन यूज़ करूँगा, एक ग्राउंड यूज़ करूँगा और एक 300 वोल्ट ड्राइव की सप्लाई यूज़ करूँगा, यानी कि ये रेड वाली, ये मैं लगा दूँगा फिल्टर के प्लस पे।
बस 2 वायर मैं नहीं लगा रहा क्योंकि इसके लिए इसमें ऑप्शन है नहीं। तो आपके पास भी अगर आप देखें बहुत रेयर सप्लाइयाँ होती हैं जिसमें ऑक्टो कपलर ना हो, आप जानते हो अगर इसे लगाना जानते होंगे तो ये वाइट वायर कपलर की 4 नंबर पे लगेगी और एक ये बेस बाइसिंग डायोड पे लगती है प्राइमरी पे। तो फिलहाल मुझे कपलर नहीं दिखाई दे रहा, बेस बाइसिंग डायोड तो दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, चलाते हैं देखते हैं क्या कह रहा है बोर्ड। स्विच हो जाएगा, हो सकता है वोल्टेज रेगुलेट ना हो, स्विच तो हो जाएगा। तो लगाइए, प्लग लगाइए ज़रा इसका, देखिए क्या कह रहा है। तो स्विच नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ है स्विच देखते हैं एक बार। बंद करो, ग्राउंड सही लगाइए, ड्रेन भी सही लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड्यूल ये वाला नहीं चलेगा, हमें 3 वायर का मॉड्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। बंद कर दिया, दूसरा मॉड्यूल लगा के देखें ये क्या कह रहा है। ड्रेन पे शोल्डिंग मारने में दिक्कत आ रही है, मैं इधर शोल्डिंग मार देता हूँ। वो प्रिंट टूट सकता है, तार हैवी है, प्रिंट काफ़ी माइक्रो प्रिंट है, तो मैं इधर लगा देता हूँ ड्रेन। मॉड्यूलर में कलर अलग अलग भी आती है, उसकी अलग थी, इसकी अलग है कलर। यहाँ पे हमें फ़िल्टर पे ग्रीन लगानी होगी इस समय, उस समय हमें दूसरी लगानी पड़ी थी, उसकी कलर और उसकी कलर अलग अलग है। तो ऐसे एक जैसे कनेक्शन मत लगाइएगा, कभी लगाइएगा तो ध्यान से देख के लगाइएगा। ठीक है, अब चला के देखते हैं ये वाला मॉड्यूल क्या कर रहा है, लगाना ज़रा। वोल्टेज बन गई है, स्विच तो हो गया इस मॉड्यूल से, पर जैसा मैंने कहा था वोल्टेज रेगुलेट नहीं हो रही है, 12 नहीं आ रही है बल्कि हाई आ रही है, 18-19 आ रही है। बंद कर दो, बंद कर दो। तो इसमें ऑक्टो कपलर नहीं है जिसके कारण वोल्टेज रेगुलेट नहीं हो रही है। मुझे इसमें इस वाले मॉड्यूल से बात नहीं बनेगी। कभी आपके साथ ऐसा हो जाए ये मॉड्यूल ना बात बन पाए, रेगुलेट ना करे, तो एक 3 वायर मॉड्यूल और आता है, ये कलर टीवी में इस्तेमाल कर रहा था ना, आप वो लगा लो इसकी जगह, या 4 वायर आता है वो लगा लो। फिलहाल मैं 3 वायर लगाने जा रहा हूँ। वीडियो पॉज कर दो, 3 वायर लेकर स्टार्ट। दोस्तों ये मैं एक मॉड्यूल और लाया हूँ, ठीक है, ये इसमें काम कर जाएगा। ये इसीलिए होता है खासकर, ये वोल्टेज को डीटी स्विच भी कर देगा और उसको रेगुलेट भी कर देगा सप्लाई। तो 5 वायर कई बार फेल हो जाता है मॉड्यूल, अगर ये फेल हो जाता है तो इसके अलावा एक 4 वायर मॉसफेट वाला एन चैनल और एक ये 3 वायर आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। लगाना कैसे है मैं यही बता देता हूँ। रेड वायर आपको ड्रेन पे लगानी है, जहाँ आप मॉड्यूल की येलो लगा रहे थे, तो ये मैंने लगा दी ड्रेन पे। और ये ब्लैक वाली हमें लगानी है फिल्टर के माइनस पे, मॉड्यूल की पे हम प्लस लगा रहे थे, पर इसकी माइनस लगानी है, ये ब्लैक वाली फिल्टर के माइनस पे।
बस आप 2 ही वायर लगाइए, तीसरी मत लगाइए अभी। पहले हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं, अगर स्टेबल आ जाएगी तो हम तीसरी वायर नहीं लगाएंगे। ये कपलर पे लगेगी वैसे, लेकिन जब लगाई जाती है जब आपकी वोल्टेज रेगुलेट ना हो, यानी जो चाहिए वो फिक्स ना आए जब। तो देखते हैं, चला के लगाओ ज़रा। लगा दिया? हाँ, तो वोल्टेज बन गई है आपकी, सही आई है, 10 दिखा रही है। 10 वोल्टेज दिखा रही है, थोड़ी सी कम है, कोई बात नहीं, इसको हम सही कर सकते हैं। इसमें एक वेरिएबल लगा हुआ होता है, ये लगा हुआ है वेरिएबल, इसको घुमा के हम वोल्टेज को सही कर सकते हैं। आरिफ इधर आओ, ये ग्राउंड रखो यहाँ पे। रखा है ना सही से? तो देखिए, मैं यहाँ से वोल्टेज को रेगुलेट कर देता हूँ, इसे घुमा के। इससे घूम नहीं रहा है, मैं उसका लेना पड़ेगा। अब देखिए कितनी आ रही है, 9.8। ठीक है, 12 हो गई पूरी। और इंडिकेटर आ गया होगा, इंडिकेटर नहीं आया? आया था एक बार ब्लू कलर का जब। आया था, तो अब क्यों नहीं आ रहा? ऑन हो गया है क्या? ये आ गया ना। ऑन हो गया, ऑन। तो सर क्या हो गया होगा, या कनेक्टर हिल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल हमारी सप्लाई तो ओके हो गई है, सप्लाई का अब इसमें इशू नहीं है। अभी हम बंद करते हैं, इसे बंद कर दो। और ये तार अभी हम अलग कर लेते हैं, मोड़ देते हैं इसे। पर एक बात और दोस्तों ध्यान रखना कि करना क्या होगा कि ये 3 वायर जब आप लगाते हो, वोल्टेज वेरिएबल के ज़रिए फिक्स भी कर सकते हो, किसी भी सप्लाई में लगा सकते हो, लोड इशू नहीं होता है इस पर। मॉड्यूल कई बार 40-50 इंच के सेट की सप्लाई में लोड नहीं ले पाता, ऑन होते ही बंद हो जाता है सेट, या ऑन होते ही बंद हो जाता है, या कुछ देर बाद बंद हो जाता है, तो ये लोड नहीं एडजस्ट कर पाता है। तो उसी जगह आप ये लगा सकते हो, या 4 वायर लगा सकते हो, 4 वायर 5 से 24 वोल्ट वाला मॉड्यूल। और ये लगाने के लिए ये ऐसे नहीं रखा जाएगा, इस पर एक हीट सिंक हमें पीछे लगानी होगी, या तो हम इसी को लगाएं इसके पीछे, या कुछ भी, कोई भी हीट सिंक लगा के हमें इसे सेट करना होगा। और सेट चला के देख लेते हैं हम, फिटिंग तो आप भी कर लेंगे, ऐसी कोई नहीं है। तो सेट देखें, चालू हो गया नहीं हो गया, मशीन हटा दो। लगानी पड़ती है। ये बैकलाइट का कनेक्शन है, ये लगा दे। ठीक है, सब लग गया है। लाइट आ गई है, और लाइट आते ही ये ऑन भी हो गया है ऑटोमेटिक। ऑटो ऑन ऑफ इसका स्टार्ट होगा। आगे पिक्चर
तो आ गया है, चल गया है ये सेट, कोई दिक्कत नहीं है अब इसके अंदर। अब हम इसे बस करना ये है, हमें इसके पीछे एक हीट सिंक लगानी है, और हीट सिंक से पहले हमें ये भी लगाना होगा, क्योंकि ये इसमें करंट लगता है। 300 वोल्ट यहाँ आ रही होती है। ये रबड़ इसमें फिट करनी होगी, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे लगेगा ये। पहले ये रबड़ लगानी होगी, उसके बाद हीट सिंक लगानी होगी हमें। और ऐसे ये हीट सिंक इसमें नहीं लग पाएगी, हमें कोई दूसरी हीट सिंक लेनी होगी जो पीछे इस तरीके से कस जाए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं इसकी हीट सिंक का जुगाड़ करता हूँ। कौन सी इसमें हीट सिंक कसूँ, एक छोटी सी हीट सिंक कस के और इसको यहीं कहीं साइड में सेट करके और ये सेट में पैक कर दूंगा। ये सेट आपका ओके हो गया है, जिसका भी है वो ले जा सकता है। ठीक है दोस्तों, दोबारा फिर मिलेंगे। अगर कोई मेरे पास सेट आएगा या कोई पीसीबी या कुछ भी रिपेयर होने के लिए, तो मैं आगे से आपके लिए इस तरीके की वीडियो बनाता रहूँगा। आप ही के सामने ये सेट आया है, आप ही के सामने खोला है, बारी बारी जो भी इसकी दिक्कतें थी मैंने बारी बारी इसको सॉल्व किया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय।